Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is the third level from the book Vista. आज हम जो है yesterday or in the previous lecture we have completed the chapter. Today we are going to continue the same. आज हम करेंगे we are going to discuss the question answers of this chapter. तो ये बच्चों हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस, अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. ये हमने डिस्कस करा था इन द प्रीवियस लेक्चर. ये हमने शॉर्ट नोट्स दिए थे आपको. अब हम करेंगे बच्चों एमसीक्यू, मल्टी चॉइस क्वेश्चन. एमसीक्यू फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हु वाज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? तो थर्ड लेवल के ऑथर कौन है? हम फर्स्ट डे से डिस्कस करते आ रहे हैं बच्चों. तो ऑप्शन आर गिवन है: जॉर्ज ओवेल, एगाथा क्रिस्टी, जेम्स जॉय या जैक फिनी. तो ऑब्वियसली कौन है राइटर बच्चों? जैक फिनी. तो कई बार हमने रिपीट भी करा है यहाँ पे, बट मेन करेक्टर कौन थे? चार्ल्स. व्हाट वाज जैक्स फुल नेम? जैक का फुल नेम क्या है? ये हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था बच्चों. वॉल्टर ब्रैटन जैक फिनी, या स्टीफन जॉन जैक, या रे डगलस ब्रैडबरी, या नॉट. तो इट्स आंसर इज योर वॉल्टर ब्रैटन जैक फिनी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई वाज द ऑथर रीनेम्ड? टू चेंज हिज नेम विद सजेशन से, या टू ऑनर हिज मदर एज ऑनर टू हिज फादर. टू ऑनर हिज मदर. व्हाट आर द ऑथर्स बेस्ट नोन वर्क? सबसे अच्छा काम क्या था उनका? बेस्ट नोन वर्क दैट इज योर साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर. ये आपको चैप्टर से पता चल गया है क्योंकि पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी भी कंप्लीट है. तो उनका मेन क्या था वर्क? फोकस किसमें था? साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेकिंग ड्रीम? तो यहाँ पे हमने एक फ्रेज पढ़ा था बच्चों, वेकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट. So what is the meaning of this phrase? A pleasant wish that makes one forget the present. ऐसे सपने देखते हैं कि हम प्रेजेंट कंडीशन को भूल जाते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को, और हम फिर उसमें चल जाते हैं पास्ट में. उसको बोलते हैं हम वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट. या प्लेजेंट विश दैट टेक्स वन टू द फ्यूचर. अ प्लेजेंट विश विच इंस्पायर्स टू वर्क. अ प्लेजेंट विश दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट. तो ये और ये सेम है बच्चों. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम. प्लेजेंट विश दैट डज नॉट मेक वन फॉरगेट द प्रेजेंट. तो फर्स्ट वाला इज द राइट आंसर. क्लियर? व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? अब थीम क्या था? हमने थीम भी पढ़ा था बच्चों कि पूरे चैप्टर का क्या थीम है. द थर्ड लेवल, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ द प्रेजेंट. तो ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में हमने बच्चों यही पढ़ा था कि हम क्या करते हैं बच्चों, रियलिटीज ऑफ लाइफ, चाहे वो वॉर के कारण हो रही है या कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, लैक ऑफ मनी है, या कोई ऐसी हार्श सिचुएशन आ गई है, तो उससे बचने के लिए हम कहाँ चल जाते हैं? प्रेजेंट, पास्ट में या फ्यूचर में. तो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म, या टाइम ट्रेवलिंग, या थ्योरी ऑफ एस्केपिज्म, या अ डायलॉग बिटवीन अ पेशेंट एंड अ साइकोलॉजिस्ट. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर फर्स्ट वन. हाउ डज द स्टोरी बिगिन? अब स्टोरी कैसे बिगिन होती है? इन जॉयल मैनर, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव मैनर में शुरू हुई थी, या ऑन ए हैप्पी नोट, या इन अ सीरियस मैनर. तो ऑब्वियसली इट इज इन अ सीरियस मैनर, क्योंकि जो चार्ली हैं, जो नरेटर हैं, वो क्या कह रहे हैं कि टू लेवल है, बट वो कह रहे हैं थर्ड लेवल है, बट जितने भी वर्कर्स हैं वहां पे वो क्या कह रहे हैं? टू लेवल है. तो एक सीरियस मैनर में स्टार्ट हुई थी, बिगिन हुई. व्हाट डज द थर्ड लेवल सिग्निफाई? थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है बच्चों? A human tendency to escape from the harsh realities of the present to past happy days.
हम इससे बचने के लिए, हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ से बचने के लिए हम हैप्पियर टाइम पे चले जाते हैं, वेदर इट कहाँ पे हो बच्चों, वेदर इट इज इन पास्ट में हो चाहे वो फ्यूचर में। नेक्स्ट है बच्चों, वेयर वॉज चार्ली ऑफन लॉस्ट, कहाँ पे वो लॉस्ट हो गए थे, क्योंकि हमने पूरा पढ़ा था थर्ड लेवल में जब वो टनल के जो है थ्रू वो एंटर हुए थे और वहां पे वो लॉस्ट हो गए। ट्रेन में, फुटपाथ में, फ्रॉम एस्केलेटर में, या फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस एट सेंट्रल स्टेशन। फ्रॉम अ सबवे फास्टर देन बस, उन्हें लगा था कि ये जल्दी मैं घर पहुंच जाऊंगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। What did Charlie find in his stamp collection? तो स्टाम्प कलेक्शन में उन्हें क्या मिला था बच्चों, चार्ली को एक फर्स्ट डे कवर मिला था उनके ग्रैंडफादर का। ओल्ड एड्रेसेस, हेयर स्टाइल, ओल्ड लेटर, ये फर्स्ट डे कवर, तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर फर्स्ट डे कवर। What happens when Charlie enters the Grand Central Station? जब चार्ली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करते हैं तो क्या होता है बच्चों, he finds huge tree like a station, या उन्हें लगता है एक ट्री के तरह जो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लगता है, या यू न्यू स्टेयर्स केसेस, कॉरिडोर्स एंड टनल्स, या उन्हें नए नए स्टेयर केसेस मिलते हैं, टनल मिलते हैं, कॉरिडोर्स मिलते हैं, या ट्री कीप्स स्प्रेडिंग इट्स रूट थ्रोइंग रूम्स एंड विंडोज, या उनके जो रूट्स हैं उन्हें लग रहा था ही थॉट दैट कि ये एक लाइक अ ट्री है, एक्सपैंड कर रहा है लाइक अ ट्री रूट्स। तो इसके सारे आंसर जो है बच्चों करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज योर व्हाट इज द लेटर स्टेट, अब जो लेटर मिला था उन्हें तो वो क्या बता रहा था बच्चों, दैट एवरीथिंग इज ओके, कि सब कुछ सही है, दैट सैम इज ज्वाइनिंग देम, या सैम जो है उनको ज्वाइन कर रहा है, या थर्ड लेवल डू एग्जिस्ट एंड चार्ली वाज एडवाइज टू कीप लुकिंग एट दिस वर्सिंग प्लेस, या उनको कोई जो है बोल रहा है कि एडवाइस कर रहा है कि तुम जो है कीप ऑन लुकिंग द थर्ड लेवल, तो इट्स राइट आंसर इज योर सी, क्योंकि सैम के लेटर से उन्हें क्या एडवाइस दी गई थी कि कीप ऑन लुकिंग। व्हाट वाज सैम इनवाइटेड फॉर अकॉर्डिंग टू द लेटर, फॉर ए पार्टी, फॉर ए टी पार्टी, फॉर ए बैचलर्स पार्टी, या फॉर ए लेमनेड पार्टी, तो ऑब्वियसली लेमनेड पार्टी के लिए उन्हें बुलाया गया था। What kind of appearances people had a third level? थर्ड लेवल पे लोग कैसे दिख रहे थे? Why did the color refuse to accept the money? क्यों एक्सेप्ट करा था? क्योंकि उसके पास, चार्ली के पास क्या था बच्चों, मॉडर्न करेंसी थी। A funny and color refused to accept money because it was currency of modern times. और what kind of appearance people had at third level? तो ये बच्चों दो क्वेश्चंस हैं, तो अगर थर्ड लेवल के लोगों का अगर हम अपीयरेंस सीखेंगे तो कैसा था वो, वियर्ड था या कैसा था बच्चों, थोड़ा सा डिफरेंट था, सबकी क्या थी, साइडबोर्ड थी, बियर्ड थी, दाढ़ी थी, और क्या थी उनकी, मुस्टेचेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग, क्यों जाना चाहते थे वो गेल्सबर्ग बच्चों, टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, ये ट्रबलसम वर्ल्ड से वो बचना चाहते थे, या टू गो ऑन एडवेंचर ट्रिप, या वो एडवेंचर ट्रिप में जाना चाहते थे, या टू सी द ब्यूटीफुल लैंडस्केप, या बहुत सुंदर लैंडस्केप देखना, या टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, या अपने ओल्ड फ्रेंड से मिलना चाहते थे। तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, क्यों जाना चाहते थे, वाई ही वॉन्ट्स टू विजिट गेल्सबर्ग, क्योंकि वो जो है टू एस्केप फ्रॉम द ट्रबलसम वर्ल्ड, इससे बचने के लिए ही वांटेड टू गो या विजिट गेल्सबर्ग। व्हाई डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज एन एस्केप फॉर चार्ली, क्यों लगता है कि जो ये उसके लिए एस्केप, बचने का एक रास्ता है, मीडियम है क्या, थर्ड लेवल, because it existed at the third level of the station, because Sam already knew about it, because he shared its existence with Sam, yeah, because it existed only in his fantasy and not in reality. So obviously reality में नहीं था ये। What is first day cover? अब first day cover क्या होता है बच्चों, कई बार हमने रिपीट भी करा है,
कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट ऑफ इट्स रिलीज, या ए गिफ्ट विच इज सेंट वाया पोस्ट, अ बुक कवर व्हेन अ बुक इज रिलीज। तो कौन सा राइट आंसर है बच्चों? ए इज द राइट आंसर। अ न्यू स्टैम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट ऑफ द रिलीज ऑफ इट्स रिलीज, कि जिस दिन वो रिलीज हुआ है या इशूड हुआ है उस दिन की डेट उसमें लिखी रहती है। व्हाट इज स्पेसिफिक डिफरेंस डिड चार्ली नोटिस एट द थर्ड लेवल ऑफ सेंट्रल स्टेशन? क्या डिफरेंस उन्होंने देखा था चार्ली ने एट द थर्ड लेवल स्टेशन? एवरीथिंग वाज वियर्ड, एवरीथिंग वाज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज, या एवरीथिंग वाज टू बिग, या एवरीथिंग वाज शाइनिंग। तो ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि वहां पे सारी चीजें कैसी थी? छोटी थी, स्मॉलर था, द रूम वॉज स्मॉलर और फ्यूवर टिकट जो है विंडोज थी वहां पे। तो इट्स राइट आंसर इज, और सारी चीजें कैसी थी? ओल्ड स्टाइल की थी। एवरीथिंग वॉज ओल्ड स्टाइल एंड स्मॉलर इन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड चार्ली वांट टू विजिट गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894? ही वॉज बोर्न देन, वो वहां पे बोर्न हुआ था। हिज ग्रैंडपा वाज अलाइव, या इट वॉज अ पीसफुल वर्ल्ड, या वहां पे बहुत ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड था, या टू मीट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, या प्रेसिडेंट क्लीवलैंड से मिलना चाहते थे। तो इट्स राइट आंसर क्या होगा बच्चों? चार्ली वांटेड टू विजिट गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 बिकॉज इट वॉज अ पीसफुल वर्ल्ड, क्योंकि वो जो है वर्ल्ड वॉर देख चुके थे तो उन्हें लग रहा था कि एस्केप होके कहाँ जाए वो 1890s में, बिकॉज 1890 क्या 94 क्या है बच्चों? पीसफुल वर्ल्ड, यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं है, कोई फियर नहीं है, एवरीथिंग वॉज पीस, क्वाइट, कोई स्ट्रेस नहीं है। व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन? तो चार्ली को अपने स्टैम्प कलेक्शन में क्या मिला था बच्चों? फर्स्ट डे कवर, old addresses, hairstyle, old style, so its right answer is your first day cover. What convinced Charlie that he had reached the third level, Grand Central Station, and not the second level? तो कैसे उन्हें लगा था कि वो जो है what convinced, किस चीज की वजह से जो है वो वहां पे पहुंचे थे? The place with gas lights and brass spittoons looked different, yeah, people and beards and mustaches like they did in 1894, yeah, newspaper, the date June 11, 1894। तो ऑब्वियसली सारे आंसर सही हैं बच्चों। कैसे पता चला था उनको कि थर्ड लेवल पे है? कि द प्लेस जो है वहां पे ब्रेस स्पिटून्स पड़े थे डिफरेंट के, और लोग जो थे उनकी दाढ़ी थी, डिफरेंट मुस्टेचेस थे जो कैसे थे? 1894 के थे। या न्यूज़पेपर जितनी जो डेट थी वो June 11, 1894। तो इट मीन्स आंसर क्या होगा बच्चों इसका? ऑल ऑफ दीज। who had sent that first day cover? किसने भेजा था बच्चों फर्स्ट डे कवर? सैम्स फादर ने, या सैम्स अंकल ने, या सैम्स फ्रेंड ने, या सैम्स साइकेट्रिस्ट ने? तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर क्या है? सैम साइकेट्रिस्ट ने क्या भेजा था? फर्स्ट डे कवर। नेक्स्ट है बच्चों, हु सिग्नेचर्स वर देयर ऑन द लेटर? लेटर पे किसके साइन थे बच्चों? चार्ली के थे, चार्लीज वाइफ के थे, चार्लीज फादर के थे, या सैम के थे, या नन ऑफ दीज? तो किसके साइन थे बच्चों? सैम के। और सैम कौन है? चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। कौन है बच्चों? चार्लीज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट इज द लेटर स्टेट? क्या लिखा था उसमें लेटर में? that everything is okay, that Sam is joining them at Galesburg, या third level exists at Charlie, was advised to keep looking for it। तो लेटर ने यही बताया था बच्चों, थर्ड लेवल एग्जिस्ट, कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, ये सैम ने बोला था कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और चार्ली को एडवाइस करा था कि टू कीप लुकिंग फॉर इट, कि इसको ढूंढते रहना कि ये एग्जिस्ट करता है। What was Sam invited for according to the letter? For a party, तो ये अभी हमने कहा था बच्चों, for a lemonade party।
व्हाट डज टू स्किन, तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्किन का मतलब क्या होता है यहाँ पे चैप्टर में, नॉट योर स्किन, आपकी स्किन से मतलब नहीं है यहाँ पे, स्किन मीन्स पनिशमेंट, टू पनिश, टू पीस, टू टीच, टू हर्ट, तो इट्स राइट आंसर क्या है बच्चों, टू पनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फायर फ्लाई। अब फायर फ्लाई किसको बोलते हैं, जुगनू। जब आप अंधेरे में जो है बैठे रहते हैं और समर है तो क्या उड़ के आती हैं जिनमें जो है एक लाइट चमकती रहती है, तो फायर फ्लाइज क्या है, फायर फ्लाइज सारे टाइप ऑफ लाइट है, ये इंसेक्ट है, ये फायर है, ये व्हीकल है, तो ऑब्वियसली सबको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है बच्चों, फायर फ्लाइज इंसेक्ट। और ये कब बताया था, जब वो गेल्स बर्ग को डिस्क्राइब कर रहे थे चार्ली, एट दैट टाइम उन्होंने किसके बारे में बताया था, फायर फ्लाइज के। चार्ली केम आउट इन द लॉबी ऑफ, अब चार्ली जो है जब आए थे, बाहर निकले थे टनल से, तो कहाँ किसकी लॉबी में आए थे, रेडिसन, हेयर, रोजवेल या नॉट मेंशन, तो इट्स राइट आंसर क्या है, रोजवेल्ट, लॉबी ऑफ रोजवेल्ट। व्हाई इट सीम दैट चार्ली वाज मैड, कैसे पता चल रहा था कि चार्ली वाज मैड, ही वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, कि वो रियलिटी से बचना चाहता था। ही डिस्कवर्ड अ थर्ड लेवल एट द स्टेशन, कि उसने थर्ड लेवल को जो क्या करा था, डिस्कवर्ड करा था। एक्चुअल में वहां पे कितने थे, ओनली 2 लेवल एग्जिस्ट, ही वांटेड टू गो टू, और क्योंकि वो जाना चाहता था गिल्सबर्ग ऑफ 1894, क्योंकि वहां पे थर्ड लेवल था ही नहीं, और दैट्स व्हाई ये सारे ऑप्शन जो हैं करेक्ट हैं, ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज चार्लीज टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, टेम्परेरी रिफ्यूज क्या था रियलिटी से बचने के लिए, रीडिंग थी, स्पेंडिंग टाइम विद लुइसा, ये स्टैम्प कलेक्शन, तो ऑब्वियसली टेम्परेरी रिफ्यूज क्या था उसका फ्रॉम रियलिटी इज स्टैम्प कलेक्शन। ये हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे बच्चों, क्योंकि चैप्टर जो है 30 क्वेश्चंस करे हमने, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आते हैं आपके क्वेश्चन 20-30 वर्ड्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्लियर बच्चों। तो लेट्स डिस्कस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि थर्ड लेवल क्या है, इज द मीडियम ऑफ एस्केप थ्रू विच man yearns to be away from life's harsh realities, इससे बचने का जो है थर्ड लेवल क्या था, एक मीडियम था। मॉडर्न लाइफ इज डिवॉइड ऑफ पीस, क्योंकि आजकल क्या है, इतना ज्यादा फेयर है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिवॉइड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मीन्स शांति से दुख। सो मैन इन हिज quest to seek solace, शांति चाहिए, escapes to a place where his aim is to seek the realization of his strange and unfulfilled wishes of his subconscious mind, क्योंकि हम रियलिटी से बचने के लिए हम कहाँ चले जाते हैं, माइंड को डाइवर्ट करते हैं, कभी हम पास्ट में चले जाते हैं, कभी फ्यूचर में, टू फुलफिल योर विशेष, जो अनफुलफिल हैं उनको पूरा करने के लिए। What convinced Charlie that he had reached the third level at Grand Central Station and not the central level? The general layout of the third level was different, क्योंकि जब वो थर्ड लेवल पे गया था तो कैसा था, वो टोटली डिफरेंट था, different from that of the second level. It had comparatively smaller rooms थे, fewer ticket windows थी, lesser train gates थे, the information booth in the center was made of wood था, old style था, the place with its brass के spittoons थे, did not look very bright, so Charlie was convinced it was not the second level, it was third level. How does Charlie, the narrator, describe the third level at Grand Central Station? कैसे उसने डिस्क्राइब किया, तो ये अभी हमने कर रहे हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन का आंसर है,
सेकेंड लेवल देयर आर क्या क्या चीजें थी, फ्यूवर टिकट विंडो थी, ट्रेन गेट्स कम थे वहां पे, रूम वॉज स्मॉलर, छोटा सा रूम था, ट्रेन गेट्स कम थे, वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग था जो बूथ था, द वर ओपन फ्लेम गैस लाइट से एंड ब्रेस स्पिटून से। तो सेम आंसर को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यू कैन राइट। नेक्स्ट है बच्चों, हाउ डिड चार्ली मेक श्योर ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंट टाइम। कैसे पता चला उसको जो है वो प्रेजेंट टाइम पे नहीं है, क्योंकि जब उसने देखा था कि एक जो है बॉय क्या कर रहा था, वॉज सेलिंग न्यूज पेपर द वर्ल्ड, और उस पे डेट कौन सी लिखी थी बच्चों, जुलाई 11 1894, 11 जून 1894, क्लियर। और उस पे किसका जो है डिस्क्राइब किया था, द वर्ल्ड विच कैरीड द मेन स्टोरी किसकी थी, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की। देन ही कंफर्म फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी files that the newspaper he had seen was dated 11th June 1894. How did Charlie often get lost on the Grand Circle station? कैसे लॉस हो गए थे, जब टनल से जो है when he entered through the tunnel, तो उसे क्या लगा था कि जब भी वो एग्जिट कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि न्यू कॉरिडोर है, राइट। The Grand Central was growing like a tree, pushing out endless corridors, doorways, and stairs like roots. तो उसे लगा था कि like a tree की तरह इसके भी roots क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा expand हो रहे हैं. It had intricate and tangled pathways. The network of passages was so complicated that instead of reaching his destination one day, और बार बार जो है वो वहां पे लॉस हो जा रहे थे, क्लियर। Why did Charlie suspect that Sam had gone to गेल्सबर्ग? कैसे उन्हें जो है थोड़ा सा शक हुआ था, सैम डिसअपियर्ड, क्योंकि वो क्या हो गए थे, ही वाज डिसअपियर्ड ऑल ऑफ ए सडन एंड नो वन न्यू, और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। चार्ली सस्पेक्टेड ही हैड गॉन टू गेल्सबर्ग, सैम was a city boy and liked Galesburg very much, और उसे बहुत पसंद भी था गेल्सबर्ग। Then Charlie found an envelope, और किसी से उन्हें envelope। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज चार्ली डिस्क्राइब गेल्सबर्ग, इट यूज्ड टू बी इन 1894। तो हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से बहुत ज्यादा क्वाइट पीस है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, और पीसफुल प्लेस विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज है, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडस ट्रीज, और कैनोपीज बनाते हैं, रूफ बनाते हैं ओवर द स्ट्रीट। द समर इवनिंग्स क्या है, लॉन्ग होती हैं, एंड पीपल सेट आउट ऑफ देयर लॉन्स इन अ पीसफुल वर्ल्ड। कोई, क्योंकि उन्हें कोई फियर नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था। मैन क्या करते थे, स्मोकिंग सिगार्स एंड वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस। तो ये डिस्क्राइब करना आपको गेल्सबर्ग इन 1894, जो किसने डिस्क्राइब किया था, चार्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चार्ली लर्न अबाउट सैम फ्रॉम द स्टैम्प एंड द कॉइन स्टोर्स। क्या पता चला था बच्चों कि किस तरह से सैम जो है ऑलरेडी वहां से क्या लेके गया था, पैसे, ओल्ड स्टोर, ओल्ड स्टाइल करेंसी, कॉइन स्टोर से पता चला था कि चार्ली गेट्स टू नो दैट सैम हैड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी वर्थ $800, कि दिस मनी वाज सफिशिएंट टू सेट अ न्यू बिजनेस। और न्यू बिजनेस किसका था बच्चों, हे फीड एंड ग्रेन का। हाउ डिड सैम रीच गेल्सबर्ग, सैम गेल्सबर्ग कैसे पहुंचा था, या व्हाट डिड ही एडवाइस चार्ली टू डू। फैसिनेटेड बाय चार्लीज डिस्क्रिप्शन ऑफ गेल्सबर्ग, क्योंकि चार्ली जब स्कूल टाइम पे थे उन्हें गेल्सबर्ग के बारे में बताते रहते थे, एंड ही लव टू, और ही ऑब्वियसली अगर हमें पता चल रहा है कि गेल्सबर्ग इतना अच्छी जो है सिटी है, तो ऑब्वियसली ही वॉज फैसिनेटेड। He was so burdened by the tension and the stress of modern life that he thought of escaping to the peaceful world of Galesburg. His और एडवाइस क्या दी थी, keep on looking Galesburg, वो थर्ड लेवल। Why did the booking clerk refuse to accept? क्यों रिफ्यूज करा था, कई बार हमने ये क्वेश्चन करे हैं बच्चों। बिकॉज द नोट्स जो चार्ली के पास है had given him of old style, क्योंकि उन्हें कैसे चाहिए थे, ओल्ड स्टाइल के चाहिए थे, और चार्ली के पास कैसे थे बच्चों, मॉडर्न करेंसी थी। Why did Charlie rush back from the third level? When Charlie took out the modern currency to pay for the 2 tickets to Galesburg, the ticket color accused him of trying to cheat him. He threatened to hand
Charlie over to the police. Charlie was so frightened and he decided, और किस तरह से वो past से present में आते हैं, and decided to rush back from the third level lest he was arrested and put into the prison. लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों एग्जाम में. ये क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो रखा है. क्लियर? तो कैसे है इसके में? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस. जैसे पूरा जो चैप्टर है इसमें है टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी. लॉट्स ऑफ जो है इंस्टेंसेस हमने देखे हैं जिससे पता चलता है कि ये क्या है, टाइम और स्पेस पे बेस्ड है. फर्स्ट इंटरसेक्शन बीइंग द वन बिटवीन द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड इट्स थर्ड लेवल, which is based somewhere in the 1890s, whereas the former exists in the present times. जब दो ही एग्जिस्ट करते थे, थर्ड नहीं करता था, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन यही है, टाइम और स्पेस. Also when Charlie went to buy tickets to for Galesburg, which existed in 1894, तो इससे भी पता चल रहा है कि ये क्या है, टाइम और स्पेस पे बेस्ड है. लास्टली द डेट, और लास्ट में कब पता चला, जो पेपर था, द वर्ल्ड पेपर था, उसकी डेट कौन सी थी, 11th जून 1984. That Charlie found also throws light upon the intersection of time and space. Next question है, do you think that the third level was a medium of? It is a very important question बच्चों. Yes, the third level, तो ये हमने अभी पहले भी डिस्कस करा है बच्चों, क्योंकि हम हार्श रियलिटी से बचने के लिए हम इमेजिनेशन में चले जाते हैं, टाइम ट्रेवल. तो सेम क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप. तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? क्योंकि जो मॉडर्न है, अभी आप जो रह रहे हैं, तो आपके अंदर क्या है, बहुत ज्यादा फेयर है और वरी है, स्ट्रेस है. बट जब लड़ाई होती है तो क्या होता है बच्चों, एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है, राइट. तो इसको हम ओवरकम कैसे करें? इफ यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ इन अ पीस वर्ल्ड, तो क्या करेंगे आप? So one cannot count on fingers the negative aspects the modern lifestyle has to offer. There is the stress, pressure, insecurity. ये सारे आपको लिखने. In order to relieve yourself of all these miseries, one can indulge in creative activities from time to time. तो समय समय पे जो है आपको इनसे बाहर आना है. Making time for yourself and what you love without worrying. हमें जो है ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और हमें स्मूथली जो है थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम. इस तरह से क्वेश्चन आएंगे बच्चों. तो ये टाइम और स्पेस पे है. तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड अ चैप्टर, द थर्ड लेवल. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और कहीं पे भी if you have any doubt, so you can clear your doubt in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice